और तीसरी बात क्या कही मेरे भाइयों, तीसरी बात ये कही मोहम्मद के बारे में कि वह औरत के अय्याश थे। यानी इल्ज़ाम इसलिए लगाया औरत के अय्याश की वजह से कि आपने 11 शादी की। अच्छा, मोहम्मद ने अगर 11 शादी की तो क्या कह दिया उन्होंने कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों के अय्याश थे। सिर्फ कितनी शादी? 11 शादी। बैक वक्त 10 बीवियाँ आपके पास रही। इसमें एक मसलिहत है, उन्होंने तो 11 शादी की। जिन्होंने 1616 बीवी 23 बीवियाँ की, उनको क्या कहोगे? उनके बारे में तो बोले नहीं, उनके बारे में बोलना चाहिए। कौन थे वो? कृष्ण जी थे, 1623 बीवियाँ उन्होंने की। तो वो क्या हुए? अगर मोहम्मद औरत के अय्याश हैं तो कृष्ण जी के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में भी कुछ बोलो। श्री रामचंद्र जी के अब्बा मोहतरम राजा दशरथ ने 3 शादी की, उनके बारे में भी बोलो। वो छोड़ो, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, उनकी कितनी बीवी थी? उनकी 5 तो शादी की थी और 300 नौकरानी बांदियाँ थी। यानी ये कहो कि 305 बीवियाँ थी। किनकी? राजा भूपिंदर सिंह, यही पटियाला में। उनके बारे में क्या कहोगे जी? वसीम रिजवी साहब बोलिए, क्या कहेंगे? वो तो छोड़ो, ताज्जुब होगा। चतुर्केतु एक राजा गुजरा है बहुत पहले, भागवत पुराण में उनका तज़किरा। पता उनकी कितनी बीवी थी? हमने जब पढ़ा तो हमारे भी होश उड़ गए। 1 करोड़ बीवी थी उसकी। 1 करोड़ राजा के चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी थी और बच्चा किसी का नहीं था। सारी औरतें बांझ। तब रंगा शर्मा परमात्मा आए, नारायण महादेवा आए, उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि अरे केतु, सिर्फ 1 करोड़ बीवी है, तुमसे कुछ होता नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है तुम्हारा। उन्होंने कहा कि हुजूर परमात्मा हम क्या करें, महर्षि कुछ कर दीजिए। तब उनकी जो बड़ी बीवी है उसको बुलाया, उसको कुछ पढ़वर कर मंत्र संत्र दिया, तब जाकर के उनका एक पुत्र वजूद में आया। कितनी बीवी थी? 1 करोड़ बीवी। वो क्या हुए फिर? इल्ज़ाम तो लगाते हैं। अभी ये मिजोरम में एक बहुत बड़ा मुखिया, नाम मुझे याद नहीं है, मुखिया गुजरा, उसकी कितनी बीवी थी? 94 बीवी थी। 94 उसकी बीवी थी और उनमें से 54 बेटे, 39 बेटियां, 94 बीवी। पता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद से बड़ा स्कूल बनाया था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाहर के बच्चों को नहीं, कि उनके इतने बच्चे थे उनके। तो वसीम रिजवी को ये सब मालूम नहीं है। इनके बारे में भी कुछ बोलो, क्योंकि हम जानते हैं तुम बोल नहीं रहे, तुमको बुलवाया जा रहा। और याद रखो, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो कोई अल्लाह के नबी के बारे में किसी गलत बात की निस्बत करता है, या जो नबी के तरफ से जो बातें नहीं कही गई उसकी निस्बत उधर करता है, वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और वो ठिकाना है ही जहन्नम। किनका? शियान अली का। हज़रत अली को सब कुछ मानते हैं, अम्मा आयशा के ऊपर तोहमत लगाते हैं बदकारी का। हालांकि कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत के दीवाने होते। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी मैंने पहले भी बताया, नौजवानों तुम्हें भी पता होना चाहिए, आप भी याद रखो। आप अलैहिस्सलाम की पहली शादी 11 है, इसलिए पहली बोल रहा हूँ। पहली शादी 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से होती। हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल थी, यानी 15 साल आप अलैहिस्सलाम से बड़ी औरत। और आपके निकाह में आने से पहले 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, मुअम्मर भी थी, और उनसे पहले बच्चे भी हो चुके थे, उनसे पहले औलाद भी थी। लेकिन नबी से निकाह के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूरे 25 साल से लेकर 54 साल तक पूरी जवानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपने बिता दिया। वसीम रिजवी नाहंजार मलऊन, तुम्हें सोचना चाहिए, अगर नबी अय्याश होते तो जवानी की उम्र में कुंवारी लड़कियों से शादी करते। जैसे श्री कृष्ण जी ने, उनके बहुत सारे दासी थे, उनके बहुत सारे गोपियां थी और बहुत सारे
जैसे राजा भूपेंद्र सिंह के महाराष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के कॉस्मेटिक का सामान लाकर अपने घर में रखते थे और अपने पसंद से, अपनी मर्जी से औरतों की शक्लों के अंदर प्लास्टिक सर्जरी करवाया करते थे, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने बुरी औरत के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। अगर औरत के साथ आपको जिंदगी बिताने का अगर शौक होता तो सबसे पहले जब ख्वाजा अबू तालिब के पास उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा पहुंचे थे और कहा था कि ए ख्वाजा अबू तालिब, तुम अपने भतीजे को रोक लो, नए दीन की तबलीग कर रहा है, तुम मना कर लो। हम उनको अगर कोई औरत चाहिए तो अरब के तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को जमा करता हूं, मोहम्मद जिससे चाहे शादी कर ले। लेकिन दुनिया जानती, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि चचा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं। अगर ये लोग मेरे हाथ में चांद सूरज को लाकर रख दें, चंद्रमा और सूर्य को मेरे हाथ पर लाकर पटक दें, मैं तब भी अल्लाह के उस काम से बाज नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाया है। लाखों इल्जाम लगाओ वसीम रिजवी, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अल्लाह के पास जवाब देना होगा। वो तुम्हारे इमाम साहब जो छुपे हुए हैं ना गार में, वो जब आएंगे 10 पारे लेकर, उस वक्त भी तुमको वो सवाल करेंगे कि हम तो दीवाने मोहम्मद के थे, हम तो आशिक, हम तो दीवाने कुरान के थे, हम तो दीवाने अहादीस रसूल के थे, हमने कभी इल्जाम नहीं लगाया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तो उस वक्त वसीम रिजवी कहेगा नहीं जनाब, हम तो मजबूर थे, हम तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम थे, हम पर केस हो गया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि उन पर केस हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी, अब इनको दिन में तारे नजर आते हैं, तो अपने उन खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बके जा रहे हैं। इनकी बीवी भी छोड़कर इनको चली गई, इनके बेटे भी छोड़कर चले गए। जिनके बीवी बाल बच्चे सब छोड़कर चले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रंडुआ। रंडुआ हो गया है दुनिया में ही अजाब उस बंदे को। आप अलैहिस्सलाम ने अगर 11 शादियां की, बीवी, आपने औरत को क्या मकाम दिया पता? वेदों के अंदर साफ लफ्जों में अधे पश्चिस्तिमो परि संतरम पादको हर माते कौशल पको, अधे अधे पश्चिस्तिमो प्रेमा माते कौशल पको, वेदों में तज़किरा। और ये फजीलत कब दी गई? औरत को ये मकाम कब मिला? जब औरतों को जिंदा दफन करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि स्टॉप किलिंग द वुमेन, बंद करो औरतों को मारना। औरत नापाक समझते थे। आज भी जुडाइज्म में, यहूदी के अंदर में औरत को कहते हैं कि औरत नापाक, शैतान की आत्मा से औरत तैयार होती, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन मोहम्मद आए तो मकाम दिया। और पता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 बीवियों में कुमारी कितनी बीवी है? हम मुसलमान, हमें पता होना चाहिए। एक बीवी कुमारी जिनका नाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, 9 साल की उम्र में निकाह हो गया। अब बहुत से लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे मोहम्मद एक छोटी बच्ची से निकाह किया। अरे छोटी बच्ची से निकाह नहीं, वहाँ 9 साल की उम्र में ही बालिग, आब व हवा के एतबार से वहाँ 9 साल की उम्र में बच्चियाँ इस तरह दिखने में लगती हैं कि जैसे ये बच्ची बालिग हो गई। कहाँ? अरब कंट्रीज़ के अंदर। जैसे हमारे भारत के अंदर में बच्चियाँ 12 साल की उम्र में होती हैं बालिग, और ये 12 साल में होती हैं। और शरीय एतबार से आप उधर अमेरिका में चले जाए, यूरोप कंट्रीज़ में चले जाए, वहाँ 13 और 14 साल की उम्र में होती। आब व हवा का एतबार होता है। बहुत से जगहों के ऊपर में बच्चे 20 साल के हो जाते हैं लेकिन दिखते हैं कि छोटे। बच्चे 20 साल के हो जाते हैं, बहुत से कंट्री में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा उम्र हो गई। तो हज़रत आयशा 9 साल की उम्र में कुंवारी से शादी हुई। उसके बाद इनके अलावा जितनी भी औरतों से आपने शादी की, आपने हर तरह से शादी की। मर्द किससे शादी करता है? या तो मालदार फैमिली में करता है, ऊंचे घराने में करता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की 6 बीवियां ऊंचे घराने में, यानी कुरैश में ही थी। उसके बाद आपने फिर और जो शादी है, या आदमी शादी करता है किसी गरीब फैमिली में, तो आपने गरीब फैमिली में भी शादी की, नीचे तबके में, नीचे बिरादरी में शादी की। और आपने बुरी औरत से, खदीजा से शादी की, जवान से शादी की, कुंवारी से शादी की, आयशा से शादी की। आप अलैहिस्सलाम ने तेज़ मिजाज औरत से भी शादी की। हज़रत हफ्सा तेज़ मिजाज, झगड़ालू, जिसे हम बोलते हैं ना झगड़े करते हैं बहुत ज़्यादा,
तो उनको झगड़ालों ने उनको कहेंगे कि तेज़ दिमाग की थी, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज की थी। आप अलैहिस्सलाम ने हम उमर से भी शादी की अपनी, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्यों की इस तरह की शादी? चूँकि दुनिया को दिखाने वाले थे कि ए लोगों, अगर तुम्हारी शादी मालदार घराने में हो, जैसे हज़रत सैयदा खदीजा से मालदार थी, वो बहुत बड़ी औरत ताजिर थी, वो मालदार औरत से हो तो तुमको ऐसे ज़िंदगी गुजारना है। अगर नीचे बिरादरी में हो तो ऐसे ज़िंदगी गुजारना है। अगर तुम्हारी तुम्हारा निकाह अगर किसी गरीब घर में हो तो उनको भी तुमको कैसे रखना है। अगर कुंवारी से हो तो उनको कैसे रखना है, और अगर तुम्हारी हम उम्र से हो तो उनको कैसे रखना है। ये दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते थे, बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे वसीम रिजवी साहब। इसलिए 11 शादियां की, अय्याशी के लिए नहीं की थी। दुनिया को तुम जैसे गद्दार, तुम जैसे फ्रॉड इंसान के वक्त में जो औरत को इंसाफ नहीं दिया जाता है, उस वक्त में ये पैगाम देना था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 11 शादियों का ऑर्डर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की। कोई गलत किया? कोई गलत नहीं। लेकिन आज जनाब बस लगा दिया, वसीम रिजवी को खड़ा कर दिया, और हम लोग मेरे ख्याल से एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल लेते। हम इनके ऊपर ना तो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ना कोई एहतजाज करते हैं, ना तो कहीं पर कोई हम लोग किसी तरह का कुछ आवेदन देते हैं कि नहीं जनाब वसीम रिजवी के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, केस बुक होना चाहिए। वैसे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि जनाब पीछे तो बड़ी ताकत खड़ी है उसके। वसीम रिजवी साहब को खड़ा किया कि दंगे होंगे, फसादात होंगे, और उसके बाद हिंदू मुसलमान होगा, और मौजूदा वक्त में हिंदू भाइयों को कहेंगे कि देखो हिंदुओं, तुमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, तुमको सिर्फ मोदी और योगी जी बचा सकते हैं, वही आए हैं ईश्वरीय अवतार लेकर इस ज़मीन पर, इस धरती पर, और वही तुमको बचा सकते हैं। देखो ये हिंदू मुसलमान तुमको काटने पर आ गया, अभी दंगा शुरू हो गया। जितने भी दंगा हुए, गुजरात का दंगा हुआ पॉलिटिकल सियासी नीयत, और मुजफ्फरनगर में फसादात हुए सियासी अगराज व मकासद से। जहां जहां पर भी दंगे फसादात होते हैं, सियासी अगराज व मकासद होते हैं, ताकि दंगा और फसाद हो और हिंदू मुसलमान हो जाए, और हिंदू भाई को ये कहने में आसानी हो कि देखो हिंदुओं, अगर तुमको बचाना है इस मुल्क को मुल्लाओं के हाथ में जाने से, तो तुम इस मुल्क में तुमको बचा सकती है कोई, तो फलां पार्टी बचा सकती है, ये पार्टी तुमको ख़त्म करने में लगी हुई है, ये मकसद होता है उनका। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भारत के हमारे हिंदू भाइयों से और मुसलमानों से भी, और ख़ुसूसन वसीम रिजवी से, कि वसीम रिजवी तुम अपने नापाक साजिश में तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, और होगे भी नहीं। इसलिए कि अब मुसलमान भी हिंदू भी बेवकूफ़ नहीं, वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और मठ में बुलाकर उनको कहा गया, एक किताब बाज़ाब्ता लिखी गई, मेरे पास वो किताब जल्दी पहुँचने वाली है, मैं देखूँगा, पढ़ूँगा, पूरी दुनिया के ग्रंथों से मैं उनके टोटल सवालात के जवाबात दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे पास किताब तो पहुंचने दीजिए, मैं बताऊंगा कि कौन से ग्रंथ का हवाला चाहिए, कि मोहम्मद मानसिक एतबार से बीमार थे, या मोहम्मद ढोंगी थे, या मोहम्मद आशिक़े वुमन थे। सारी किताबों का हवाला रखूंगा, मेरे पास दुनिया की सारी ग्रंथ हैं। मैं बताऊंगा उस कमीने को, उस मलून को, उस फसादी को, उस दज्जाल के चेले दजल करने वाले को। क्या जवाब दोगे मरने के बाद तुम, जिस इंसान की वजह से इंसानों को इंसानियत का रास्ता मिला, उसके बारे में इस तरह की गंदी बातें कहते हो? मेरे भाइयों, मैं बोलता हूँ, कुछ लोगों को मिर्ची लगे। अभी जो प्रोग्राम था हमारा मंठा में, वो प्रोग्राम ऐन वक्त में कैंसिल हुआ, ऐन वक्त में। टीपू सुल्तान की तस्वीर, मेरी तस्वीर पूरे 2 किलोमीटर दूर पहले से लगाया हुआ था। अभी ये 15 तारीख का प्रोग्राम पहुँचे, हमारी फ़्लाइट यहीं से थी, दरभंगा से, तो दरभंगा गए, वहाँ से हैदराबाद गए, वहाँ से फिर वहाँ महाराष्ट्र पहुँचे प्रोग्राम में।
प्रोग्राम होना था कि उसी दिन सुबह सुबह आकर वो जो वहाँ का PIA होता है SHO, उसने कहा जलसा कमेटी से कि आप लोग ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए। ऊपर से DGP का, DIG का, IG का, फला फला का हम पर प्रेशर है। हम ये प्रोग्राम इसलिए आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कैंसिल कर दीजिए। कहा कि क्यों? क्योंकि वो जो तस्वीर लगी थी तो वहाँ करीब में एक शहर अमरावती में दंगे हुए थे और ये दंगे कौन करवाए थे? RSS वालों। तो बंदी का ऐलान किया हुआ था उस दिन प्रोग्राम होता, बोला प्रोग्राम आप लोग करेंगे तो वो लोग बंदी की बहाना बनाकर आपके प्रोग्राम का मिसयूज़ करेंगे, हाईजैक करेंगे। और ये जो मौलाना हैं ये RSS के ख़िलाफ़ बोलते हैं, RSS की पोल खोलते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके तरफ से ये प्रेशर हम पर आ रहा है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दीजिए। तो वो लोग हमारे पास पहुँचे तो इन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना है, आलिम दीन है, धार्मिक प्रोग्राम होता है और अभी जो प्रोग्राम होगा सिर्फ टीपू सुल्तान की सवानें, टीपू सुल्तान की हिस्ट्री और इतिहास क्या है उसके ऊपर मौलाना बोलेंगे। मौलाना किसी RSS, बजरंग दल, VHP, ABVP, फला फला हिंदू महासभा, ये वो फला डिमाका, किसी पे भी नहीं बोले, सिर्फ टीपू सुल्तान के ऊपर बोले। टीपू सुल्तान की तारीख को पेश करेंगे लोगों के सामने। और टीपू सुल्तान की तारीख गलत तरीके से पेश की जाती है आज तक हिंदू भाइयों के बीच में। वरना टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा? हम लोग बोलते हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये डायलॉग सबको मालूम है टीपू सुल्तान का ये जुमला, लेकिन टीपू सुल्तान शेर क्यों था? क्यों शेर कहा गया उसको? उसकी हिस्ट्री पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बैक वक्त भारत के अंदर एक तन्हा ऐसा मुस्लिम लीडर जो 4 बड़ी ताकत से लड़ रहा था, चारों तरफ चारों मुखालिफ, अब बीच में तन्हा वो अकेला लड़ रहा था। फतेह अली सुल्तान उर्फ टीपू श्रीरंगापट्टनम मैसूर में थे, वो उनका किला था। निजाम दक्कन मुस्लिम थे, टीपू के मुखालिफ नवाब मोहम्मद अली खां मराठा में, टीपू के मुखालिफ मराठा सेना मराठा में, महाराष्ट्र में वो टीपू के मुखालिफ, और अंग्रेज टीपू के मुखालिफ। चारों बड़ी ताकत टीपू सुल्तान के मुखालिफ। लेकिन टीपू सुल्तान ने कह दिया था कि ये चारों बड़ी जो ताकत है, अंग्रेज ने इन तीनों ताकतों को खरीद कर कहा कि टीपू को मजबूर करो, टीपू सुल्तान मजबूर होगा, वो हमसे हाथ मिला लेगा, हम इस देश में मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। तो टीपू सुल्तान ने कहा कि कभी नहीं हो सकता। निजाम दक्कन को कहा कि निजाम तुम मेरी मदद करो, उसने इनकार कर दिया। मोहम्मद अली, नवाब मोहम्मद अली को कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। मराठा सेनाओं से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। और अंग्रेज तो था ही मुकाबले के लिए, अंग्रेज तो चाहता था कि लड़ाई हो। तो अंग्रेज ने टीपू सुल्तान का जो वजीर आजम था, मीर सादिक, मीर मोइनुद्दीन, मीर कमरुद्दीन, इन तीनों को खरीद लिया। और ये चारों वो थे जो फौजों के सिपह सालार थे। गोले जहां पर लगने थे तोप में, मिसाइल में, तो उन गोलों के जगह मट्टी का गोला बनाकर डाल दिया था। कौन? टीपू सुल्तान का अपना बड़ा सिपह सालार मीर सादिक। गद्दारी की, बिक गया अंग्रेजों के हाथों, लालच दिया उनको पैसों का और अपने ईमान का सौदा कर लिया। जब मुकाबला होता है तो मेरे भाइयों 90 दिन तक लड़ाई चलती है श्रीरंगापट्टनम में। जब 4 मई 1799 का दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करके जब ये तलवार उठाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, ताऊस नामी घोड़े पर बैठते हैं और अंग्रेज का जब मुकाबला करने निकलते हैं तो अंग्रेज के पीछे से गोली चलाई जाती है, ताऊस उसके घोड़े के पैर में लगती है तो घोड़ा गिर जाता है। फिर टीपू सुल्तान के पैर में 2 गोलियां मारी जाती है, टीपू सुल्तान भी नीचे गिरते हैं। मगर
लुढ़कते हुए भी मुकाबला करते। जब अंग्रेज करीब आ जाता है, गद्दारी किसने की थी और बता कौन रहा था कि टीपू सुल्तान अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, टीपू सुल्तान अभी इस किले में घुसे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन खुद टीपू सुल्तान का सिपह सालार जो था मीर सादिक, वो भी मलऊन था, वसीम रिजवी जैसा मुनाफिक था, हिपोक्रेसिज्म को उसने जन्म दिया। उस मलऊन ने, उस नालायक ने हाथ मिला लिया उनसे जाकर। वहीं पर एक टीपू सुल्तान के एक वफादार ने देखा कि मीर सादिक गद्दारी कर रहा, तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा देता। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान बैक वक्त चार ताकत से लड़ते लड़ते आखिर में कान के ऊपर 2 गोलियां मारी जाती है, वहीं पर शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले इनके एक फौजी ने कहा कि सर, आप कम से कम इन अंग्रेजों से हाथ मिला लीजिए तो आपको कम से कम मौत के घाट नहीं उतारेंगे, बच्चे यतीम नहीं होंगे। तो टीपू सुल्तान ने उस वक्त में कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। मैं आज सर पे कफर बांध चुका हूं नजीब खां, उसका नाम नजीब खां था जिसने कही थी ये बात। मैं आज सर पे कफन बांध चुका हूं। मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में और भारत के रास्ते में कुर्बान करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूं। तुम कौन सी जिंदगी की बात करते हो? जब इनके कनपट्टी पर गोली लगी, 2 गोली नीचे गिर गए। इनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि वी वॉन, हम जीत चुके, हम भारत आज से हमारा है, ये मुल्क हमारा है। अपनों ने गद्दारी की थी तो यही खड़ा किया किनको? वसीम रिजवी को अपना बनाकर। बस इतनी बात जहन में बिठा लीजिए कि वसीम रिजवी अपना नहीं है, वसीम रिजवी काफिर है, वसीम रिजवी मुशरिक है। मेरे भाइयों, बस चूँकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस गुजारिश करता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया अराकीन जलसा का कि मैं पहुँचा और आप लोगों का कि हमारी बातें सुनी। वसीम रिजवी के ऊपर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह या तो हिदायत दे या उसको इस ज़मीन से, इस सफ़े हस्ती से उसको मिटा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उठ गए, सो रहे हैं।